फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें क्लोजर लॉ की, अगर हम दो नंबर लें ए और बी रियल नंबर से विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, अगर ए में बी को ऐड करें, जो आंसर आए ए में बी को ऐड करने पर जो भी आंसर आए वो रियल नंबर से ताल्लुक रखता हो, तो हम कहेंगे क्लोजर लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड करता है। फॉर एग्जाम्पल 1 और 4 जो कि रियल नंबर्स हैं, अगर इन दोनों को ऐड करूं तो आंसर क्या आएगा 5। 5 भी रियल नंबर से ही ताल्लुक रखता है, तो हम कहेंगे कि क्लोजर लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड करते हैं। सो क्लोजर लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, अगर दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो भी आए वो रियल नंबर हो, तो हम कहेंगे क्लोजर लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन होल्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर दो रियल नंबर्स लें 2 और 4, दोनों को मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आए 8। 8 किससे ताल्लुक रखता है रियल नंबर से, सो हम कहेंगे क्लोजर लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन होल्ड करता है। सेकेंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव लॉ, अगर हम 3 नंबर लें रेंडमली ए बी सी रियल नंबर्स, फॉर एडिशन तीनों नंबर्स को ऐड करें, यानी अगर मैं b प्लस सी करूं, b प्लस सी जो भी आंसर आए उसमें ऐड कर दूं क्या a, तो और a प्लस b में ऐड करूं c, इसका जो आंसर है और इसका आंसर दोनों अगर आंसर बराबर हो तो हम कहेंगे कि एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन होल्ड करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 प्लस 4 करें, 2 प्लस 4 प्लस 1, सो 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 1 क्या होगा 7। इसी तरह 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 4 हमारे पास 7, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, 7 इज इक्वल टू 7। एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लीकेशन, अगर हम b को c से मल्टीप्लाई करें, जो भी आंसर है उसको a से मल्टीप्लाई करें, या फिर a को b से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर है उसको c से मल्टीप्लाई करें, दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। फॉर एग्जाम्पल 2 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या आंसर आता है 8। 8 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 8 ही आएगा, और 1 मल्टीप्लाई बाय 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो भी 8, यानी 8 इज इक्वल टू 8। सो हम कहेंगे एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लीकेशन होल्ड करता है। तीसरी कम्यूटेटिव लॉ, अगर हम दो नंबर लें रियल नंबर्स, फॉर एडिशन a प्लस b बराबर होता है b प्लस a के। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 प्लस 4 करूं तो 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 4 प्लस 1, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पर आंसर क्या आएगा 5, और राइट हैंड साइड पर भी आंसर 5। कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लीकेशन, a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय a, यहां पर a और b वेरिएबल्स आप हम ले रहे हैं, यहां पर आप वेरिएबल्स कंसीडर कर सकते हैं। सो अगर इसकी एग्जांपल देखें तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें या 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें, दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। सो हम कहेंगे कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लीकेशन होल्ड करता है। ये रियल नंबर्स की बात हो रही है, क्लियर हो गया। अच्छा, इसमें हमारे पास ग्रुप्स हैं, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ग्रुप क्या होता है, फील्ड क्या होती है, इन्हीं प्रॉपर्टीज को हम यूज करेंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी एडिटिव आइडेंटिटी, अगर मैं एक रियल नंबर लूं a, आप जानते हैं 0 भी रियल नंबर ही होता है हमारे पास, सो a में क्या ऐड करूं कि आंसर a ही आ जाए। सो इधर मैं क्या ऐड करूंगा कि आंसर a आए, सो 0 हमारे पास क्या है एडिटिव आइडेंटिटी। नंबर 5 एडिटिव इनवर्स, अगर हम एक रियल नंबर लें a, मैंने एक रियल नंबर लिया, अगर मैं 2 लूं तो 2 भी क्या एक रियल नंबर है, तो 2 अगर रियल नंबर है तो -2 भी क्या होगा रियल नंबर होगा। अगर एक रियल नंबर है
देयर एग्जिस्ट माइनस ए आल्सो बिलोंग्स टू सेट ऑफ द रियल नंबर। सो ए में क्या ऐड करूं कि आंसर हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। एडिटिव आइडेंटिटी क्या था, इसे प्रीवियस हमने प्रॉपर्टी नंबर 4 में पढ़ा था, एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है। सो ए में क्या ऐड करूं कि आंसर हमारे पास 0 आ जाए। अगर हम माइनस ए ऐड करें तो हमारे पास आंसर 0 आएगा। सो ये माइनस ए हमारे पास क्या हुआ, एडिटिव इनवर्स। प्रॉपर्टी नंबर 6, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगर एक नंबर हमारे पास ए है जो कि रियल नंबर है, 1 भी क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। सो ए को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर हमारे पास ए ही आ जाए 1 से। 1 क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। प्रॉपर्टी नंबर 7, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सो अगर मैं एक रियल नंबर लूं ए को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर क्या आ जाए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है हमारे पास, 1। क्या है, 1। सो ए को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 1 आ जाए, 1 ओवर ए से। ए से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास ये किसकी इक्वल आ जाएगा, 1 के। यानी कि हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ए को किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 आए, यानी ए रेस पावर -1 से। सो ये जो 1 ओवर ए है हमारे पास, हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ए डिनोमिनेटर में जाके क्या हो जाएगा, इसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है। पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। सो ये जो ए रेस पावर -1 है, ये क्या कहलाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। प्रॉपर्टी नंबर 8, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। 3 रियल नंबर्स हैं, ए, बी और सी। सो ए को मल्टीप्लाई करें बी प्लस सी से। सो क्या आएगा, ए बी प्लस ए सी। किस साइड से मल्टीप्लाई किया हमने, राइट साइड से, लेफ्ट साइड से। सो ये हमारे पास क्या होगा, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अगर हम राइट साइड से मल्टीप्लाई करें, सो राइट साइड से बी को और राइट साइड से सी को, तो हमारे पास पहले बी और फिर ए, सी पहले और फिर ए, सी प्लस सी ए प्लस सी ए, यानी ए बी प्लस सी ए। तो ये हमारे पास कौन सा, किस साइड से मल्टीप्लाई करें, राइट साइड से। सो ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होगा, राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। प्रॉपर्टी नंबर 9, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ द इक्वालिटी। सो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ द इक्वालिटी, अगर हम 3 रियल नंबर्स लें, ए बी और सी, ए बराबर हो अगर बी के और बी सी के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि ए जो सा हमारे पास वो किसकी इक्वल होगा, सी के। यानी अगर मैं कहूं कि फर्ज करें कि x बराबर है 2 के और 2 बराबर है y के, तो x किसकी इक्वल होना चाहिए फिर, y के। ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है इक्वालिटी की। प्रॉपर्टी नंबर 10, कैंसलेशन लॉ या कैंसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। 3 रियल नंबर्स ले रहे हैं, a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी। अगर मैं इन दोनों साइडों पर, लेफ्ट और राइट हैंड साइड पर -c ऐड करूं, तो c से कैंसिल हो जाएगा। किस साइड पर ऐड करना है, a प्लस सी के राइट साइड की तरफ और b प्लस सी के भी राइट साइड की तरफ। या हम डायरेक्टली कह सकते हैं ये c वाला और ये c दोनों कैंसिल हो जाएंगे। c किस साइड पर है, राइट साइड पर। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू b। ये कौन सा लॉ हमारे पास है, कैंसलेशन लॉ, क्योंकि राइट साइड पर c था, कैंसिल होने के बाद हमारे पास a इज इक्वल टू b आया, ये राइट कैंसलेशन लॉ होगा। नेक्स्ट हमारे पास c प्लस a इज इक्वल टू c प्लस b। सो c लेफ्ट साइड पर है, लेफ्ट साइड से कैंसिल होगा, तो क्या आएगा, a इज इक्वल टू b। ये कौन सा कैंसलेशन लॉ कहलाएगा, लेफ्ट कैंसलेशन लॉ। प्रॉपर्टी नंबर 11, कैंसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। पहले एडिशन की बात की, अब मल्टीप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। 3 रियल नंबर्स ए सी इज इक्वल टू बी सी। सी किस साइड पर है हमारे पास, लेफ्ट और राइट हैंड के राइट साइड पर है हमारे पास। सो राइट साइड से सी कैंसिल होगा,
तो हमारे पास क्या आएगा, a इज इक्वल टू b। ये कौन सा लॉ कहलाएगा, राइट कैंसलेशन लॉ, राइट कैंसलेशन लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। इसी तरह अगर c हमारे पास लेफ्ट साइड पर हो तो लेफ्ट साइड से कैंसिल होने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू b, लेफ्ट कैंसलेशन लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। प्रॉपर्टी नंबर 12, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। अगर हम दो रियल नंबर्स लें तो a या तो b की इक्वल होगा या फिर a b से कम होगा, यानी a इज लेस देन b, और या फिर a इज ग्रेटर देन b। अगर हमारे पास दो नंबर हैं तो दोनों नंबर, दोनों रियल नंबर्स या तो बराबर होंगे या एक नंबर दूसरे नंबर से बड़ा होगा या छोटा होगा। इन तीनों स्टेटमेंट में सिर्फ एक ट्रू होगी एट अ टाइम। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 13, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। अगर तीन नंबर रियल नंबर्स हैं हमारे पास a, b और c, तो फर्स्ट a इज ग्रेटर देन b है, यानी अगर a b से बड़ा है और b बड़ा है c से, b इज ग्रेटर देन c, तो हम क्या कह सकते हैं कि a इज ग्रेटर देन c। a क्या है, c से बड़ा है। सेकंड, इसी तरह अगर a लेस देन b हो और b लेस देन c हो तो हम क्या लिख सकते हैं, a इज लेस देन c हो तो हम क्या लिख सकते हैं, a इज लेस देन c। फॉर एग्जाम्पल 2